ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 3 लार्ज कैप जायंट्स की जो अपने अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छे या रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ना हमारी खास करके ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड हाई, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है। और इसी हाई वैल्यूएशंस के चलते ना मोमेंटम स्टॉक्स में अपने आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता है दोस्तों। पर ये स्टॉक्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये फंडामेंटली तो बहुत स्ट्राउंड है, पर यहाँ पे किसी रीज़न से ना प्राइस करेक्शन देखी गई है और हो सकता है ये प्राइस करेक्शन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे लॉन्ग टर्म के लिए। पर उसके पहले ये वैल्यूएशंस या ये करेक्शन में इतना बड़ा गैप क्यों है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो में हम एग्जैक्टली यही कवर करने वाले हैं, स्टॉक के फंडामेंटल्स, उनका एक छोटा सा टेक्निकल्स भी करेंगे और उनके वैल्यूएशंस का पर्सपेक्टिव भी लेंगे। सबसे पहला जो स्टॉक आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है HDFC बैंक का। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं दोस्तों जहाँ पे चर्चा ये हो रही है कि अगला HDFC बैंक कौन सा होगा, पर हम एक बात डेफिनेटली भूल जाते हैं कि जब ऑलरेडी HDFC बैंक अवेलेबल है मार्केट में तो हम उसे ही क्यों नहीं अच्छे से इवैल्यूएट करते। फाइनेंशियल यहाँ पे दो राय तो बिल्कुल नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग स्टोरी रही है जहाँ पे पिछले 3 सालों से ये स्टॉक ने 20% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के अराउंड है जो बैंकिंग के बिजनेस में बहुत अच्छा माना जाता है। अब ये समझते हैं कि बैंकिंग बिजनेस में रिटर्न ऑन इक्विटी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। ROE बेसिकली ये बताता है कि जो बिजनेस में मेरा और आपका यानी कि शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है ना, उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। टिपिकली तो बैंक्स का बिजनेस मॉडल ये है कि मार्केट से फंड रेस करना, एक अपना मार्कअप लगाना और उसे लोन के रूप में देना। मार्केट से बैंक्स रैपिडली फंड रेस करके अपना बिजनेस डेफिनेटली स्केल अप कर सकते हैं, पर टिपिकली यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हो सकता है ये ग्रोथ शायद उतनी क्लीन ना हो, पर इक्विटी का जो पैसा होता है ना दोस्तों, वो कम्प्लीटली बैंक को बिलोंग करता है और यहाँ पे कोई ऐसा मेजर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता कि इतना पे आउट उस पर करना ही है। तो ये वाले फंड्स पे बैंक कितना रिटर्न जनरेट कर रही है ना, उसे ट्रैक करना या एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टिपिकली बैंकिंग स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी एनालाइज करने के लिए आपको 3 चीज़ें सबसे पहले देखनी होती है। एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो ही गई जो हमने डिस्कस की, इसके साथ साथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या NPS कैसे शेप ले रहे हैं, सरल सी भाषा में खराब लोन की संख्या क्या है, और तीसरा रेशियो वैल्यूएशन का है यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो बैंकिंग बिजनेस के लिए बेसिकली ये दिखाता है मार्केट उनकी लोन बुक या उनकी एसेट्स को कितना वैल्यू करता है। तो किसी भी बैंकिंग स्टॉक जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो और उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की परसेंटेज कम हो ना, तो टिपिकली मार्केट उसको हायर वैल्यूएशंस देगा, यानी कि उनके प्राइस टू बुक मल्टीपल्स थोड़े से हायर साइड पे होंगे। इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी इंडस्ट्री लीडिंग है दोस्तों। इनका नेट NPA कॉन्स्टेंटली 0.5% से नीचे रहा है दोस्तों। पर यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग बैंकिंग पैरामीटर्स या मैट्रिक्स होने के बावजूद भी मार्केट इसको कंटिन्यूसली 4 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो ही वैल्यू करते आया है। इंटरेस्टिंगली ICICI बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो मूव हुआ है फ्रॉम 1.5 टाइम्स टू 3 टाइम्स। नो डाउट ICICI बैंक के केस में भी ये प्राइस टू बुक के मल्टीपल्स की री रेटिंग की कुछ रीज़न है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, पर अभी हम फोकस करते हैं HDFC बैंक पे। लार्जर टेक अवे यहाँ पर ये निकल के आता है कि हो सकता है शायद एक वैल्यूएशन गैप हो जहाँ तक HDFC बैंक की बात है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, ये वीडियो में तो हमने अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज़ कवर की लार्ज कैप के सेगमेंट में, पर क्या आप चाहते हो हम आने वाले टाइम पे मिड कैप और स्मॉल कैप का भी सेगमेंट कवर करें जहां तक अंडर वैल्यूएशन की बात है? तो इसका जवाब मुझे दीजिए नीचे वाला वो लाइक बटन दबा के। ये वीडियो पे चलिए दोस्तों, हम 5000 लाइक्स टारगेट करते हैं और वो काउंट पूरे होने पे मैं डेफिनेटली स्मॉल कैप और मिड कैप के सेगमेंट्स में भी अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज कवर करूंगा। टेक्निकली भी अगर मैं HDFC बैंक का स्टॉक देखूँ ना, तो ये कंटिन्यूसली करेक्ट ही होता आया है 1600 के लेवल से। इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये स्टॉक अच्छे से रिकवर हुआ ही नहीं है। 1430 एक ऐसा लेवल है फिबोनाची और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जहां यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी जाती है, बट नॉनदलेस ये एक डिसेंट वैल्यू अपॉर्चुनिटी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। नो डाउट ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ना, इसे फार्मा सेक्टर की HDFC बैंक माना जाता है और कहीं ना कहीं किसी रीजन से मार्केट ये स्टॉक को भी अंडर वैल्यू करता है दोस्तों। हम बात करने वाले हैं एक फार्मा सेक्टर के मल्टी बैगर की और ये स्टॉक है डिवीज लेबोरेटरीज।
फार्मा सेक्टर में हो सकता है कई ऐसे स्टॉक हमें दिखाई दे जो शायद लगे कि एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे है, पर यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा दोस्तों। फार्मा सेक्टर में ना सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी मेन रीज़न ये है दोस्तों, फार्मा सेक्टर उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं एनालाइज करने के लिए, और ये एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। तो अगर आप चाहते हो मैं एक डेडिकेटेड पेड वेबिनार करूँ फार्मा सेक्टर को सिंप्लीफाई करता हुआ, तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए, सिर्फ फार्मा लिख दीजिएगा। अब बात हम डिवीज लैब की करते हैं। फाइनेंशियली तो ये कंपनी टॉप नॉच है। 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 32% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 10% का ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है इन्वेस्टेड कैपिटल पे। पिछले 3 सालों में ये स्टॉक ने 30% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई है। तो इतने स्ट्रांग नंबर्स होने के बावजूद भी यहाँ पे वैल्यूएशन गैप क्यों है, वो समझते हैं अब। 2020 के बाद कोविड के चलते पूरे फार्मा सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी रैली देखी गई थी, पर अब जैसे जैसे कोविड का अंत नजदीक आ रहा है ना दोस्तों, फार्मा कंपनीज की परफॉर्मेंस वापस थोड़ा सा डिप ले रही है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर रेड्डीज ले लीजिए, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 1000 करोड़ से रिड्यूस होके 700 करोड़ पे आ गया है, और इसी के चलते इनका स्टॉक भी करेक्ट हुआ है फ्रॉम 5500 टू 4200। टोरेंट फार्मा का भी प्रॉफिट 330 करोड़ से गिर के 250 करोड़ पे आ गया है। मार्केट्स ने भी इसे ब्रूटली पनिश किया है। ये स्टॉक करेक्ट हुआ है फ्रॉम 3300 टू अप्रोक्सीमेटली 2600। दोस्तों ये इतने शॉर्ट टाइम में 20% से ज़्यादा की करेक्शन हुई। पर डिवीज लैब के केस में यहाँ पे मोर और लेस एक अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट हो रही है। सबसे पहले तो डिवीज लैब एक प्योर प्ले API मैन्युफैक्चरर है, यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। ये फार्मा कंपनीज के एंड प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट नहीं करता दोस्तों। ये उन्हें सिंपली जो वो मेन केमिकल होता है ना, यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, उन्हें प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरी बात, फार्मा इंडस्ट्री में रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, और मोर और लेस डिवीज लैब ये फ्रंट पे भी बहुत क्लियर निकल के आता है। इन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स दिए हैं, पर अब इनके Q3 के नंबर्स ड्यू है, और वो कैसे निकल के आते हैं उस पर ध्यान रखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। डिवीज लैब एक बहुत ही अच्छी वैल्यू अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, नो डाउट। यहाँ पे हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 50 से भी ज़्यादा है, जो हो सकता है फार्मा सेक्टर के लिए शायद हमें हाई लगे। पर एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इसका ऑल टाइम हाई प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 70 के अराउंड था, वहाँ से ये गिरकर अब 50 पे आया है। और डिवीज लैब एक लार्ज कैप स्टॉक है, और ऐसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी तक हमने डिवीज लैब में फंडामेंटल्स कवर किए हैं, और कुछ ही देर में टेक्निकल एनालिसिस भी कवर करने वाले हैं। पर ऐसा ही खुद आप टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको हमारा कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, स्टॉक अड्डा विद जनक के ऐप पे। पूरा एक डेडिकेटेड कॉम्बो पैक अवेलेबल है फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का, जहां पे 19 से ज़्यादा सेशंस है और 20+ आवर्स का कंटेंट अवेलेबल है। ये 19 लेक्चर्स की सीरीज काफ़ी एग्जॉस्टिव है, जहां पे हमने कॉन्सेप्ट्स बेसिक और एडवांस लेवल तक कवर किए हैं दोस्तों। डाउट सॉल्विंग के लिए एक डेडिकेटेड चैट ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे ऐप पे, जिसको मैं पर्सनली खुद एड्रेस करूंगा। डिवीज लैब का स्टॉक टेक्निकली प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट से काफ़ी एक बेरिश टेरिटरी में है। कंटिन्यूसली ये स्टॉक एक नेगेटिव चैनल में ही घूम रहा है, और इसको एक सपोर्ट मिलता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 4180 एंड दूसरा सपोर्ट मिलता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 3900। बट मोर और लेस इतने स्ट्रॉन्ग बेरिश चार्ट्स में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। तीसरी अपॉर्चुनिटी जहां पे थोड़ा सा पॉकेट ऑफ कंफर्ट दिखाई देता है वो है HUL की। नो डाउट यहाँ पे भी टेक्नो फंडा के प्रिंसिपल्स पे एक डीपर एनालिसिस हम डेफिनेटली कर सकते हैं। लार्ज कैप्स के केस में ना दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा रिलेटिवली हायर साइड पे रहता है, और ऐसे ही 10 लो रिस्क हाई रिटर्न स्टोरीज मैंने डिस्कस की है ये वाले वीडियो में। तो वो 10 स्टॉक कौन से हैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे चेकआउट करना चाहिए।